आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का डेफिनेशन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, उसका सिम्टम, लक्षण हो गया, किस कारण से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, इसका डायग्नोसिस और रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कब रिस्क होगा। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यह एक ऐसा संक्रमण है जो यूरिन के मध्य वाले सभी भाग में प्रभावित होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि यूरिन के मध्य वाले सभी पार्ट जो है कि प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, जब यूरिन माध्य के निचले वाले भाग में संक्रमण होता है तो इसे हम लोग ब्लैडर का संक्रमण कहते हैं। जब यूरिन के निचले यूरिन वाले पार्ट के निचले वाले भाग में संक्रमण फैलता है तो हम लोग इसे ब्लैडर का संक्रमण कहते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में सिस्टाइटिस कहते हैं। फिर सेकेंड क्या है, व्हेन जब इट अफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक इट इज कॉल्ड किडनी इन्फेक्शन। जब ऊपरी वाले पार्ट में यूरिन का इन्फेक्शन फैलता है तो हम लोग इसे किडनी का इन्फेक्शन कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। फिर क्या है, यह मुख्य रूप से इकोलाई जीवाणु के कारण होता है, परंतु किसी और जीवाणु या फंगस से भी हो सकता है। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है मुख्य रूप से इकोलाई जीवाणु द्वारा होता है, परंतु यह और भी जैसे बैक्टीरिया या फंगस द्वारा हो सकता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे यूरेथ्राइटिस। जब यूरेथ्रा में संक्रमण हो तो इसे हम लोग यूरेथ्राइटिस कहते हैं। जब यह जो संक्रमण है ये यूरेथ्रा में फैला हो तो हम लोग इसे यूरेथ्राइटिस कहते हैं। वैसे ही यह है सिस्टाइटिस। जब यूरिन ब्लैडर में संक्रमण हो तो हम लोग इसे सिस्टाइटिस कहते हैं। इस वाले भाग में जब मतलब ब्लैडर में फैला हो तो हम लोग इसे ये कहेंगे सिस्टाइटिस। फिर क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस। व्हेन जब किडनी इन्फेक्टेड इट इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस। जब किडनी में संक्रमण हो तो इसे हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। मतलब जब इन्फेक्शन यहाँ तक फैल जाए तो हम लोग इसे कहेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। फिर नेक्स्ट है वजाइनाइटिस। व्हेन वजाइना इज इन्फेक्टेड इट इज नोन एज वजाइनाइटिस। जब वजाइना में संक्रमण हो तो हम लोग इसे वजाइनाइटिस कहेंगे। फिर नेक्स्ट है पैरोटाइटिस। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में संक्रमण हो तो हम लोग इसे प्रोस्टाइटिस कहेंगे। ऐसे इसके कुछ लक्षण हैं, सिम्टम्स, जैसे यूरिन आने पर दर्द होना, यूरिन आने में दर्द होना। फिर बर्निंग यूरिनेशन, यूरिन में जलन है। फिर तीसरा है पेल्विक में दर्द, पेल्विक एरिया में क्या होगा कि दर्द होगा। फिर चौथा है कमजोरी होगा। जब ये हमें बैक्टीरिया का होगा तो हमें कमजोरी महसूस होगी। नोजिया वोमिटिंग, हमें जी मचलाएगा, उल्टी होगा। यूरिन का जो है कलर डार्क कलर हो जाएगा। फिर क्या है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, पस इन यूरिन, यूरिन में मवाज आ सकता है, बुखार हो सकता है। इसका कारण क्या है, इकोलाई बैक्टीरिया। फिर साफ सफाई ना रखना। यूज पब्लिक टॉयलेट, जो हम लोग पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे जिसमें गंदा हो तब यह बैक्टीरिया होने का चांस रहता है। सिर्फ पुराना कोई यूरिन का संक्रमण जब हुआ हो या तो रेडिएशन ट्रीटमेंट। फिर लॉन्ग टाइम यूज कैथेटर, लंबे समय तक अगर कैथेटर जैसे कि वार्ड में होता है, लंबे समय तक किसी पेशेंट को कैथेटर यूज होता है तब यह बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे हो गया डायबिटीज का बीमारी। डायबिटीज में क्या होता है कि जब डायबिटीज का बीमारी रहता है, यूरिन में मिठास हो तो यह बैक्टीरिया आने का अधिक चांस रहता है वहाँ पर। फिर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं वहाँ पर। फिर किडनी स्टोन जब पथरी होता है ब्लैडर में तो वहाँ पे यूरिन रुकने का शिकायत रहता है। जो यूरिन पूरी तरीके से यूरिन ब्लैडर खाली नहीं होता तो इससे हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं। फिर इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे, जैसे मेडिकल हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, मरीज का भौतिक अध्ययन। फिर हो गया सिम्टम, लक्षण पता करेंगे
अल्ट्रासाउंड करेंगे पेशेंट का देखने के लिए, एक्सरे और स्वेलिंग सूजन देखने के लिए एक्सरे करेंगे। यूरिनारियम हो जाएगा, यूरिन कल्चर करके देखेंगे कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया पनप रहे हैं। फिर रिस्क ऑफ यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन खतरा का क्या रिस्क है। फिर ये संक्रामक व्यक्ति के साथ संभोग करना, अगर कोई भी संक्रामक व्यक्ति के साथ सेक्स कर रहा है तो उससे क्या होता है, जिसके साथ सेक्स कर रहा है उसको हुआ है तो आपको भी हो सकता है। कब्ज के कारण ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होना, अगर कब्ज के कारण ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है तो यूरिन मध्य के संक्रमण का कारण हो सकता है। फिर क्या है, मधुमेह, मधुमेह के कारण यूरिन में ज़्यादा मात्रा में शक्कर निकलती है जो कि जीवाणुओं के वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, इस कारण भी यूआईटी हो सकता है। क्या होता है कि जब मधुमेह की बीमारी में यूरिन ट्रैक से मतलब मिठास ज़्यादा हो जाता है यूरिन, तो इसके कारण भी संक्रमण फैल सकता है। डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी से जीवाणु बाहर निकलते हैं जो कि यूटीआई का कारण हो सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट है, किडनी की पथरी के कारण यूरिन के मध्य वाले भाग में रुक जाता है और जीवाणु वृद्धि करते हैं जो कि यूटीआई का कारण बन सकता है। मतलब किडनी में पथरी होता है तो यह भी यूटीआई का कारण बन सकता है।